थैंक यू गुरुजी, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने आज फिर से मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग करने का। बहुत बहुत शुक्राना, जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। और मैं ये सत्संग इसी बात से स्टार्ट करना चाहूंगी, जैसा आजकल ये समय चल रहा है कोविड का, कोरोना काल। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों और सभी मंगलमय के साक्षी बने। मां कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। तो गुरु जी की कृपा रहे सब पर और सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, खुश रहें और किसी को भी दुख का सामना ना करना पड़े। ये समय ऐसा चल रहा है कि इसमें याद आ रही है एक पंक्ति शब्द की, मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रहिए। क्योंकि सिर्फ सुख सुख तो है नहीं जिंदगी में, दुख और सुख का ये चक्र चलता रहता है। और ये ऐसा समय चल रहा है जब दुख ज्यादा हावी हो रहा है और हम सब की जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे अपनों को भी हम खो रहे हैं। और उसका एहसास हमें तभी होता है जब हमारा कोई बहुत अपना चला जाता है। और ये हर फैमिली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जा रहा है और हम सब उस दुख के भागी भी बन रहे हैं। और हम जानते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब गुरु जी की इच्छा से ही हो रहा है। उन्हीं को पता है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसे दूर भी वही करेंगे। दुख देने वाले भी वही, सुख देने वाले भी वही। और ये सब बस हमारे कर्मों का खेल है। हम सब इंसानों ने शायद अति उठा रखी थी, तो अब हम ये समय का सामना कर रहे हैं। तो हमें इसमें जैसे भी गुरुजी हमें रखते हैं, हमें वैसे ही रहना है और उसी में हमें सुख को ढूंढना है। जबकि ये बहुत मुश्किल होता है। हम रोज अखबारों में, न्यूज चैनल्स में ये सुनते आ रहे हैं कि रोज इतनी डेथ्स हो रही हैं, रोज इतने कोविड के पेशेंट्स हो रहे हैं, ठीक होके भी घर जा रहे हैं। लेकिन जिनके घरों से के चिराग बुझ रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही कठिन है। और ऐसा हमारे यहाँ भी हुआ और बहुत मुश्किल हुआ। मेरे देवर की बेटी के हस्बैंड की भी कोरोना से डेथ हो गई। एंड गुरुजी जानते हैं, सब जानते हैं। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ और नहीं रोक पाई। मैं भूल गई कि मेरे राम राय जो राखे त्यों रहिए। तो जब अपने ऊपर दुख आता है तो हम भूल जाते हैं। तभी फिर बाद में ध्यान आता है कि क्या सीखा हमने, गुरुजी ने कितना कुछ सिखाया हमें, पर हम सीख नहीं पाए और बहुत पीछे रह गए, बहुत छोटे रह गए। बल्कि मेरा 8 साल का पोता वो मुझे कहने लगा कि दीदा आप क्यों रो रही हो, सुबह से मैं देख रहा हूँ आप रो रही हो, पर आप क्यों रो रही हो? क्या आप भूल गई सुबह जो शब्द आपने सुना था? हमारे यहाँ संगत जी सुबह शाम सत्संग होता है, तो अमृत वेले के समय पाठ के बाद एक व्याख्या का शब्द भी हम चलाते हैं। तो उस दिन जो शब्द चला था उसको याद था कि आज ये शब्द चला है और मैं भूल गई थी। कहने लगा उसमें आपने सुना नहीं था कि सबको ही एक दिन जाना है, एक दिन बंदिया है उठ चलना, लौट के आना नहीं। कह रहे सुबह ही तो आपने ये शब्द सुना था और अब आप उस शब्द को भूल के रो रही हो। तो देखिए संगत जी, इतनी बड़ी होके मैं भूल गई वो, लेकिन वो छोटा सा बच्चा मुझे याद दिला रहा है। तो
ये कौन याद दिला रहा था? गुरुजी उसके थ्रू मुझे याद दिला रहे थे कि सबने एक दिन जाना है। तो इसमें रोने की कोई बात नहीं है। हाँ, जब हमारा कोई अपना जाता है तो ऐसा होता है, दिल दुखता है। तो हमें ऐसे में अपने दिल को संभाल के रखना है और ये याद रखना है कि जो कुछ होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, पार ब्रह्म की इच्छा से होता है। तो उन्हीं को पता होता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और शुरू में सतनाम श्री वाहे गुरु, यह नाम है तुम्हारा सहारा, यह नाम है आधारा, ये चल रहा था जगजीत सिंह जी का। तो ये सुन के भी मुझे वो समय याद आ गया जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा था और 31 मई को बड़े मंदिर में पूरा टाइम यही चल रहा था और यही हम सुन रहे थे। और वहां भी हमने वहां राधा स्वामी जी को भी देखा और उन्होंने जब हमें देखा तो उन्होंने कहा कि रोंदे क्यों पे हो, रब भी कभी किधरे गया। तो उन्हें पता था हमारे गुरुजी रब हैं, तभी उन्होंने ये बात कही थी। तो जब हमें पता है कि हम सबको इस रब ने अपनी शरण में लिया हुआ है, हमारे गुरुजी ने, हमारे रब ने हमें अपनी शरण में लिया हुआ है, तो हमें दुख क्यों होता है किसी बात का। हमें सुख में तो सुखी रहना ही चाहिए, दुख में भी हमें सुख मनाना चाहिए, दुख में भी हमें उनका ध्यान करना चाहिए। तो संगत जी, अब मैं बताना चाहूंगी कि मेरी सोल की जर्नी गुरुजी के साथ इस जन्म में कब से स्टार्ट हुई, क्योंकि कितने जन्मों से हम गुरुजी के साथ हैं वो तो हम भी नहीं जानते, वही जानते हैं। पर इस जन्म में 2004 में गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य मिला और मैं कह रही हूँ 2004 में दर्शनों का सौभाग्य मिला। और अभी कुछ समय पहले मेरे बेटे को ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया और बोला 2000 मिल्यासी। तो अब हमने फिजिकल फॉर्म में गुरुजी को 2004 में उनके दर्शन किए। अब वो 2000 में कब मिले वो हमें भी नहीं पता। हो सकता है गुंजन को ही मिले हो या हो सकता है हम सब ने देखा हो, बट हमें नहीं पता। तो गुरुजी को हम कब मिले एग्जैक्टली तो वो वही जानते। अब हम क्योंकि फिजिकल फॉर्म में उनके एम्पायर एस्टेट में 2004 में हमें उनके दर्शनों का सौभाग्य मिला, तो हम उसी को अपना फर्स्ट टाइम मान के चल रहे हैं। अब वो फर्स्ट टाइम की फीलिंग इतनी डिवाइन थी, इतना जबरदस्त ऑरा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहली बारी जो मैं कभी किसी गुरु के पास नहीं गई, कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया, और गुरुजी के पास जब गई और वहां जाके मत्था टेक के जब हम बैठे तो ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ आ गए। इतनी अच्छी जगह, इतनी शांति यहाँ मिल रही है। इतने आंसू निकले संगत जी, इतने आंसू निकले कि सारा शायद मन का मैल उसी दिन निकाल दिया गुरुजी ने और मन को बहुत शांत किया। तो इतनी शांति मिली तो ऐसा लगा कि ये तो ऐसी जगह है जहां मैं रोज आ सकती हूँ, जबकि उससे पहले कभी किसी गुरु के यहाँ मैं नहीं गई थी। उसके बाद गुरुजी ने दर्शन देके सपने में ये कहा, हुण फिक्र ना कर, गुंजन दा भी हो जाएगा ते बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा सुबह उठ के कि गुरुजी को कैसे पता गुंजन का नाम, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम वहां गई, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मैं आंखें बंद करके बैठी थी, बिना उनसे किसी बात के हम वापस आ गए थे, क्योंकि गुरुजी वहां बैठ के सबसे बातें नहीं करते थे, वो चुपचाप बैठ के संगत को देखते थे और उसी में वो हर संगत का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख लेते थे। पहली बार जो भी संगत उनके सामने गई तो उन्होंने जब उसे देखा
तो उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उनको पता था। पर हमें उस समय ये नहीं पता था कि गुरुजी परमात्मा है, गुरुजी भगवान है और वो सब कुछ देख सकते हैं। तो जैसा उन्होंने कहा था सचमुच वैसा ही हुआ। गुंजन का भी, जो विदाउट पे जॉब कर रहा था, एयरक्राफ्ट इंजीनियर है वो, और उस समय वो विदाउट पे जॉब कर रहा था, और गुरुजी का ये कहने के विद इन डेज उसकी एक दूसरी कंपनी में जॉब लग गई जहां उसे पे भी मिल रही थी, और उसके बाद फिर तीसरी कंपनी में, फिर उसके बाद चौथी कंपनी में, और इस तरह से उसका अपग्रेडेशन होता चला गया और वो काफी अच्छी तरह से स्थापित हो गया अपनी जॉब में। और जब ऐसा हुआ तो उसने मुझे कहना शुरू किया कि मम्मी अब तो मैं खूब अच्छा कमा रहा हूं, तो अब आप जॉब छोड़ दो, क्योंकि उसे पता था कि मुझे कई तरह की प्रॉब्लम्स थी। तो क्योंकि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो चुका था, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, और इस तरह से काफी प्रॉब्लम्स थी फिजिकल, जिनके कारण उसने कहा कि अब आपको रेस्ट करना चाहिए, अब आप अपनी जॉब छोड़ दो, अब मैं सब कुछ देखूंगा, क्योंकि उसके पापा भी तब तक रिटायरमेंट ले चुके थे। तो पहले तो मैं उसे मना करती रही, लेकिन जब उसने रोज रोज कहना शुरू कर दिया तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब जब ये इतना कह रहा है तो मैं जॉब छोड़ देती हूँ। तो मैंने जिस दिन ये बात डिसाइड कर ली कि अब मैं कल जाके एप्लीकेशन दे दूंगी, तो उसी दिन रात को गुरुजी ने सपने में दर्शन देके कहा, जानती रह, करती रह नौकरी। तो जब मैंने बेटे को ये बात बताई तो उसने कहा ठीक है, अगर गुरुजी ऐसा कह रहे हैं तो फिर अब मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। और फिर मैंने जॉब नहीं छोड़ी और जॉब करती रही। और कैंसर का भी 95 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, और उस समय हम गुरुजी को नहीं मिले थे, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि गुरुजी की तब भी उतनी ही कृपा थी हमारे ऊपर जितनी उनके फिजिकल फॉर्म में दर्शन होने के बाद थी और जितनी अब है। तो उनकी कृपा उस समय भी उतनी ही थी। मेरा ब्रेस्ट कैंसर 3rd स्टेज का था और मैं उस समय उससे उबर के और बिल्कुल ठीक होके अपने घर आ गई। और उस समय जो हुआ वो ना तो उससे पहले कभी हुआ ना उसके बाद कभी हुआ। उस समय पहले 2 व्यक्ति हरिद्वार से आए और कहने लगे कि हमें भिक्षा दीजिए और हम वहां जाके आपकी तरफ से ये लंगर खिलाएंगे। तो हमने उनको कुछ दिया और उन्होंने उसके जाने से पहले उन्होंने रुद्राक्ष दिए 2 और कहा इन्हें अपने मंदिर में रख लेना, सब ठीक रहेगा। तो उस समय तो वो बातें नहीं समझ में आई थी, लेकिन आज आती हैं कि वो कौन हो सकते थे या वो उनके द्वारा भेजे हुए दूत थे। उसके बाद शिरडी के साईं बाबा के मंदिर से कोई आए और उन्होंने कहा कि हम काइंड्स में लेंगे, आप आटा, चावल, दाल और घी वगैरह हमें दीजिए और हम आपकी तरफ से वहां लंगर बना के खिलाएंगे। उनको भी दिया एंड वो भी कहां से आए, क्योंकि उससे पहले और उसके बाद तो कभी कोई नहीं आया। और फिर एक दिन एक चर्च के पादरी आए और उन्होंने कहा कि मिसेस शर्मा, मुझे पता लगा है कि आपको कैंसर है और मैं आपके लिए प्रे करने आया हूं। उन्होंने मुझे सामने बिठाया और उन्होंने
अपने व्हाइट कपड़ों में आए थे, वो पूरी यूनिफॉर्म में जो उन्होंने चर्च में पहनी होती है, और उन्होंने प्रे किया मेरे लिए। और उसके बाद वो बैठे नहीं, हमने कहा भी कि आप बैठिए चाय पीजिए, उन्होंने कहा नहीं बस मैं आपके लिए प्रे करने आया था और अब मैं जा रहा हूं और वो चले गए। तो कौन थे ये सब? ये सब गुरुजी द्वारा भेजे हुए दूत ही थे। हम गुरुजी से नहीं मिले थे, पर वो तो हमें जानते हैं ना। तो इस तरह अभी भी यही सब होता है। इस लॉकडाउन में भी जो पिछले साल से चल रहा है, इस समय में भी उनकी कृपा पूरी पूरी बनी हुई है। मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को, दोनों को कोरोना हुआ था लास्ट ईयर नवंबर में, और गुरुजी की कृपा से दोनों ठीक हो गए। हस्बैंड की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, उनका बुखार नहीं उतर रहा था, काफी हाई फीवर था, बट वो भी गुरुजी ने सपने में दिखा के और वो कष्ट हर लिया। मुझे सपना आया कि डॉक्टर नीलम और डॉक्टर प्रेम वो दोनों हमारे यहाँ आए हैं। बेल बजी, मैंने दरवाजा खोला और सामने डॉक्टर नीलम को जैसे ही देखा तो मैंने कहा, अरे आंटी आपको तो पता है ना कि घर में कोरोना हुआ है? तो शी सेड हाँ मुझे पता है, पर आंटी दरवाजा तो खोलो। तो मैंने कहा आंटी पर कैसे, घर में तो पेशेंट है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप दरवाजा खोलो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो मैंने दरवाजा खोल दिया और आंटी आई पहले, फिर उसके बाद अंकल आए, दोनों घर के अंदर आए। आंटी सीधी किचन में गई, उन्होंने फ्रिज खोला, आटा निकाला, अपने आप उन्होंने परोठा बनाया। और इस बीच मैंने डॉक्टर प्रेम से पूछा कि आप क्या लेंगे, आंटी तो परोठा बना रही हैं अपने लिए। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे भूख नहीं है, उसे भूख है उसे खाने। और सपने में ही फिर मुझे ये दिखाई दिया कि फोन की घंटी बजी है और मैं सपना वो फोन सुन रही हूँ और डॉक्टर से बात हो रही है मेरी। एंड डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर उनकी तबीयत इतनी खराब है तो आप हॉस्पिटल ले आइए, हम तब तक बेड का इंतजाम करते हैं। तो मैंने देखा खिड़की से बाहर तो नीचे एम्बुलेंस खड़ी थी। तो सपने में ही हो रहा है ये सब कुछ। मैंने डॉक्टर प्रेम से कहा कि एम्बुलेंस भी नीचे खड़ी है और वो कह रहे हैं कि आप ले आइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आंटी, फिर चलिए चलते हैं अंकल को लेके। बस इतना सपना था और सपना खत्म हो गया। और उससे अगले दिन जो इतना हाई फीवर चल रहा था हस्बैंड को, वो फीवर डाउन होना शुरू हो गया और वो ठीक होने शुरू हो गए। पर एक दिन अचानक से उनका वो जो ऑक्सीमीटर से हम लोग चेक करते हैं ऑक्सीजन, तो वो काफी कम हो गई और आई थिंक 94 तक हो गई थी। तो हमने फिर वही डॉक्टर प्रेम से ही फोन पे बात की, ये रियलिटी में था। हमने उनसे बात की। देन ही सेड कि आंटी 94 से जरा भी नीचे आए तो आप मुझे फोन करके बताइएगा, आधे आधे घंटे में आप चेक करती रहिए और मुझे बताते रहिए, और अगर उससे कम हुआ तो आप मुझे फौरन बता दीजिएगा, मैं यहाँ बेड का इंतजाम कर दूंगा और आप मुझे यहाँ ले आना। तो मैंने कहा ठीक है। और आप सब ये सुन के संगत जी हैरान होंगे कि उसके बाद जब मैंने चेक किया तो इट वाज 98 और मैंने अंकल को फोन करके बताया कि 98 हो गया है ऑक्सीजन लेवल। तो उन्होंने कहा जय गुरु जी, और अब उन्होंने कहा अब आंटी अंकल को कुछ नहीं होगा और अब वो ठीक हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, अंकल फिर ठीक हो गए। और इसी तरह बेटा भी ठीक हो गया, उसका फीवर कम था, वो जल्दी ठीक हो गया था और वही क्वारंटाइन के जितने दिन होते हैं उसके बाद वो ठीक हो गया। तो इस तरह से गुरुजी की कृपा उनसे फिजिकल फॉर्म में मिलने से पहले भी और बाद में भी उतनी ही रही जितनी उनके फिजिकल फॉर्म में
मिलने के समय रही। तो हम ये कभी ना सोचें कि कोई नई संगत है या पुरानी संगत है, कोई गुरुजी से मिला है या नहीं मिला है। मिले हैं तो भी और नहीं मिले हैं तो भी गुरुजी हर समय हर पल अपनी संगत के साथ है। और ऐसे ही एक बार ये जो स्लिप डिस्क मैंने बताया कि मुझे स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम थी, तो मेरी कमर हर साल सर्दियों में झुक जाती थी, तो उसमें चलना बहुत मुश्किल होता था, बहुत छोटे छोटे कदमों से चल पाती थी मैं। लेकिन स्कूल में जाती थी क्योंकि ये हर साल की प्रॉब्लम थी कि कितनी छुट्टियां लूंगी। तो जब गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो उस साल भी सर्दियों में यही प्रॉब्लम आई। मैं स्कूल गई, मैं घर आई और शाम को गुरुजी के पास जाने का समय आया तो बेटे ने कहा कि मम्मी आज तो आप नहीं जाओगी क्योंकि आज तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज तो आप चल भी नहीं पा रही हो ठीक से। उसे लगा कि चल नहीं पा रही हैं तो ये गुरुजी के पास नहीं जाएंगी, और मुझे ये लगा कि अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो मैं गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती। यही बात मैंने उसे भी कही और हम लोग एम्पायर एस्टेट चले गए। उस दिन जब एम्पायर एस्टेट के मेन गेट से हमने एंटर किया तो इतनी खुशबू आ रही थी, इतनी खुशबू आ रही थी कि ऐसे लग रहा था कि मैं उस खुशबू में नहा रही हूँ, और मतलब उतनी खुशबू ली नहीं जा रही थी, इतनी ज्यादा खुशबू थी। तो एकदम मन में वही भाव आया कि ये खुशबू तो जब गुरुजी रूम से निकल के अपने आसन पे आके बैठते हैं उस समय आती है इतनी ज्यादा खुशबू, और ये यहाँ आ रही है, इसका मतलब गुरुजी यहाँ तक आए हैं। तो मन में यही मैंने कहा, गुरुजी आप यहाँ तक आए हो, हमें लेने आए हो। तो उसके बाद हम उसी खुशबू के साथ गुरुजी के साथ हम एम्पायर एस्टेट पहुंचे और सीढ़ियां चढ़ के जैसे ही अंदर एंटर करने लगे तो सीढ़ियां उतरने से पहले जो थोड़ी सी जगह है गुरुजी वहीं पे बैठे हुए थे और उनके चरणों के आसपास रोज पेटल्स थी। मैंने उनके चरण छुए और गुरुजी एकदम उठ के खड़े हुए, सीढ़ी उतर के, 2-3 सीढ़ियां थी वो उतर के, और सीधे अपने रूम में चले गए। उस टाइम मुझे लगा भी कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई कि मैंने यहीं पे पैर छू लिए, यहीं पे चरण छू लिए। तो पर बस ये फीलिंग आई, समझ नहीं आया अब क्या किया जाए, और हम लोग भी सीढ़ियां उतर के और जहां हमें सेवादार अंकल ने बिछाया हम वहां बैठ गए। फिर उसी तरह चाय प्रसाद शब्द हमने सुने और उसके बाद लंगर करके गुरुजी की आज्ञा लेके हम लोग घर आ गए। तो घर आने के बाद जब बेटी ने दरवाजा खोला तो उसने कहा, मम्मी गई तो आप झुकी हुई थी, आई तो सीधी हो। अब ये समय था कि वो एहसास हमें हुआ कि ये कब और कैसे हो गया। ये उस समय ये समझ में भी नहीं आया कि ये गुरुजी की कृपा इतनी बड़ी हो गई हमारे ऊपर। उस समय मतलब पता ही नहीं लगा कि हम एम्पायर एस्टेट से आ रहे हैं, बेटा भी साथ था, मैं भी साथ, हम दोनों चल के आ रहे हैं वहां से अपनी कार तक, कार में बैठे हैं, घर तक आए हैं। ना बेटे को पता लगा कि मैं सीधी चल रही हूँ, ना मुझे खुद पता लगा। तो गुरुजी इस तरह से कृपा करते हैं और ऐसी कृपा वो बिना बताए बहुत सी कृपा करते हैं। ऐसे ही उन्होंने मेरा माइग्रेन का दर्द भी, वो सब जानते हैं माइग्रेन में कितनी तकलीफ होती है, और वो उन्होंने कब ठीक कर दिया वो तो मुझे पता ही नहीं चला। वो भी एक बार मेरी बेटी ने ही कहा कि मम्मी अब तो बहुत टाइम से आपने कभी कहा ही नहीं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, अब आपके दर्द नहीं होता। तब मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, अब तो मुझे बहुत समय से सिर में दर्द हुआ ही नहीं। जो दर्द 3-3 दिन 4-4 दिन चलता था लगातार और मैं बहुत तकलीफ में रहती थी, वो ठीक हो गया तो मुझे पता ही नहीं लगा। तो वो भी इनकी कृपा थी। इसी तरह से मुझे पेट की भी तकलीफ रहती थी, स्टमक इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो जाता था। तो इसी तरह एक बार बड़े फंक्शन पे गुरुजी के पास जाना था, बड़े मंदिर पे,
और मेरा वो स्टमक इन्फेक्शन वाला प्रॉब्लम शुरू हो गई। और वो इतनी प्रॉब्लम थी, लूज मोशंस भी इतने ज्यादा लगे, पेट में दर्द, लूज मोशंस, कि मैं बिल्कुल भी जाने लायक नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है, आप सब लोग जाओ, मैं घर पे रुकती हूँ। और सब लोग चले गए, मैं घर में अकेली थी। पहले तो मैं बड़ा रोई कि गुरुजी, मुझे तो आपके पास आना था और मैं नहीं आ पाई, इतनी तकलीफ में हूँ, आ भी नहीं सकती थी। और ऐसे ही रोते रोते मेरी एकदम आंख लग गई। वो अर्ध निद्रा अवस्था थी और उसमें मैंने देखा कि मैं बड़े मंदिर पहुंच गई हूँ और वहां गुरुजी बैठे हैं आसन पे और लंगर की थालियां सबको पकड़ाई जा रही थी, पेपर प्लेट्स जो दी जाती हैं, मेरे हाथ में भी थी। और उसमें गुरुजी ने लंगर अपने हाथों से डाला और फिर मैंने वो खाया। और बस उसके बाद मैं एकदम वॉशरूम गई हूँ, नींद मेरी खुल गई, पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ, वॉशरूम गई। उसके बाद वॉशरूम से जब मैं आई तो मैं बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद ना मेरे पेट में दर्द हुआ, ना मुझे लूज मोशंस हुए, और मेरा वो इन्फेक्शन कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। जब ये लोग मंदिर से घर आए तो मैंने इनसे पूछा कि आज लंगर में क्या क्या था, क्या तुम लोगों ने ये चीजें खाई लंगर में? तो दे वर सरप्राइज्ड, वो हैरान थे कि मम्मी आपको कैसे पता, आप तो नहीं गई थी। मैंने कहा हाँ मैं नहीं गई थी, लेकिन मुझे तो गुरुजी ने घर बैठे ही ये सब कुछ खिला दिया। तो गुरुजी इतने कृपालु हैं कि गुरुजी हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि अगर हमारा मन है, उन्होंने देखा इसका इतना मन है मेरे पास आने का, तो कैसे उन्होंने मुझे अपने पास अपना सपने में दर्शन देके और सपने में ही लंगर खिला के और मुझे ठीक कर दिया। तो इस तरह से गुरुजी सब पे कृपा करते रहे। फिर उसके बाद मेरे मन में एक बार आया कि सब लोग सत्संग करते हैं घर में, तो मेरा भी मन है कि मंथली सत्संग हम भी करें। पर जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो उसके बाद मैं मन में गुरुजी से ये बात कर रही थी कि गुरुजी जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो मेरा बहुत मन है कि उसके बाद हम मंथली सत्संग करें। और बस ये बात मन में गुरुजी से की है और रिटायरमेंट से पहले ही नेक्स्ट मंथ से गुरुजी ने सत्संग करवाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से 2014 से मंथली सत्संग घर में होने शुरू हो गए थे। और इस कोविड टाइम में तो गुरुजी की इतनी कृपा है, इसमें भी मन में यही आया कि गुरुजी अब तो ऐसा मन करता है कि रोज ही आपका सत्संग करें। तो पर ये थॉट मन में जरूर आई, पर मैंने बच्चों को कहा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग कहेंगे कि मम्मी को क्या हो गया कि रोज कैसे सत्संग हो सकता है। तो मैंने नहीं कहा कुछ भी। नेक्स्ट डे बेटा जब एयरपोर्ट से घर आया तो आते ही कहता है कि मम्मी हम रोज ना सत्संग कर लिया करें। अब देखिए, जो बात मेरे मन में आई थी वही बात बेटे के मन में भी आ गई। तो ये सब क्या है, ये गुरुजी ही कृपा करते हैं, उन्होंने ही उसके भी मन में डाली। तो मैं तो बड़ी खुश हुई, मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो खुद ही सोच रही थी कि हम रोज करें। तो इस तरह से हमारा रोज सत्संग शुरू हुआ। और उसके बाद बस एक थॉट ये आई कि शाम को भी हम वैसे ही बैठ के क्यों चाय पीते हैं, हम गुरुजी के साथ सत्संग में क्यों ना बैठ के चाय पिए, चाय प्रसाद हम उनके साथ पियेंगे, लंगर प्रसाद हम उनके साथ खाएंगे। तो इस तरह गुरुजी ने सुबह और शाम दोनों टाइम का सत्संग शुरू करवा दिया। तो ये उन्हीं की कृपा है और ऐसी कृपा बस उनकी बनी रहे और हम ये करते रहें। और एक बार और गुरुजी कहते भी हैं, ये जो इस समय जो ये कोरोना का टाइम चल रहा है, गुरुजी ये कहते हैं कि जितना ज्यादा पाठ किया जाएगा, जितना ज्यादा सत्संग किया जाएगा, जितना हम सिमरन करेंगे, उतना हम इन दुखों से दूर रहेंगे।
तो ये तो वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। वैसे हमारे गुरुजी के सत्संग तो पूरे संसार में हो रहे हैं और पाठ भी हो रहे हैं और रोज के सत्संग भी अब तो घर घर में हो रहे हैं। तो कृपा उन्हीं की है और इसी कृपा से ही हम सब बचेंगे और ऐसे ही कृपा गुरुजी की बनी रहे और उनकी कृपा से घर घर में ऐसे ही सत्संग होते रहें, उनकी जोत जगती रहे। अब एक और सत्संग सुनाती हूँ कि जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो मैं देखती थी कि कई लोग गुरुजी की टांगे बाहें वगैरह दबाया करते थे, पर हमें ये मौका कभी नहीं मिला, मुझे कभी नहीं मिला। मन में आता था कभी कभी कि काश मैं भी उनकी टांगे दबा सकती। तो गुरुजी तो सब सुनते हैं, उन्होंने मुझे कभी कहा नहीं दबाने के लिए, लेकिन एक सपना आया मुझे और उसमें मैंने देखा कि गुरुजी लेटे हैं और मेरा बेटा उनकी टांगे दबा रहा है। एक टांग वो दबा रहा था, तो मैंने जब ये देखा तो मैं भी पास गई, क्योंकि गुरुजी की आंखें बंद थी और मैं उनके पास जाके उनकी दूसरी टांग दबाने लग गई। ये सब सपने में हो रहा है और थोड़ी सी ही दबाई थी कि एकदम गुरुजी कहते हैं, ए होले होले कौन दबा रहे हैं। तो मैं इतनी घबरा गई कि मैं एकदम उनकी टांग छोड़ के और एकदम से कोई सीढ़ियां मुझे दिखाई दी और मैं नीचे उतर गई। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरे मन की ये इच्छा भी पूरी कर दी, टांगे दबाने वाली। और एक और है सत्संग कि जब हम गुरुजी का सत्संग करते हैं तो हम उनके आसन पे बिछाने के लिए जो कपड़ा लाते हैं, अब आजकल तो हम कपड़ा लाके सिलवाते हैं, पर जब शुरू किया था सत्संग हर महीने करना, उस समय हम सूट, काफी लोग करते हैं ऐसा कि सूट ले आए और सूट ही बिछाया आसन के ऊपर और वही चुन्नी ओढ़ाई गुरुजी को और फिर बाद में खुद पहन लेते हैं। तो इस तरह से मैं भी सूट लेके आती थी, हर महीने नया सूट लेके आती थी। एक बार जब लेने गई तो 3-4 सूट पसंद आ गए, तो मैंने सोचा हर महीने तो मैं लेने आती ही हूँ, तो जब मुझे पसंद आ रहे हैं तो मैंने 3 सूट एक साथ ले लिए कि चलो फिर 3 महीने के बाद मैं फिर आ जाऊंगी लेने। और तब गुरुजी का मुझे फिर ड्रीम आया। मुझसे गुरुजी ने ज्यादातर सपने में ही बातें की हैं। तो सपने में हमारे घर के ब्रह्म स्थान में वो बैठे थे और आसन पे, और मेरे को कहते हैं, तू की सोचनी है, जो तू ले आएंगी मैं वही पावांगा, मैं अपने कपड़े आपे पाके आऊंगी। तो संगत जी, उस दिन के बाद से मैंने सूट का कपड़ा कभी भी आसन पे नहीं बिछाया और उनके लिए हमेशा अलग से आसन का कपड़ा लाके और फिर स्टिच करवा के वो हम बिछाते हैं। तो इस तरह से गुरुजी ने कई बार सपने में दर्शन देके कृपा करी और कुछ आदेश दिए, कुछ समझाया। एक बार गुरुजी व्हाइट चोले में मुझे दिखाई दिए और वो उनका विराट रूप में मुझे दिखाई दिए थे और मुझे ये दिखाई दिया कि उन्होंने अपनी बाह नीचे करके और नीचे से मुझे ऊपर उठा रहे हैं, मतलब नीचे से जैसे मुझे खींच के ऊपर उठा रहे हैं। तो ये मैंने सपना जब देखा तो बाद में मुझे समझ में आई ये कि हम सब तो किचड़ में गिरे हुए हैं। गुरुजी कहते थे ना, तुसी सब किचड़ विच हो, मैं तुहाडा कल्याण करन वास्ते मैं भी किचड़ विच आया। तो उस किचड़ में से ही मुझे समझ आया, गुरुजी मेरी बाह पकड़ के निकाल रहे थे।
तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही मेरी बाह पकड़ी रखिएगा, कभी छोड़िएगा मत। जैसे आपने जब पकड़ लिए तो आप नहीं छोड़ेंगे, ये तो पता है। इस तरह से गुरुजी बहुत कृपा करते हैं। और एक बार एम्पायर स्टेट में हम लोग ऐसे ही बैठे थे, तो कक्कड़ अंकल सबको बिठाते थे, तो उन्होंने एक बार एकदम मेरे पास आए और कहने लगे कि आंटी अब आप घर जाओ, बस अब आपने नहीं आना है। तो एकदम से आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या है। तो मैंने कहा अंकल अभी तो लंगर भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा हाँ आपको अब आज्ञा है, अब आप जा सकते हैं। तो मैं बहुत परेशान हो गई कि ये क्या हुआ, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने कहा क्या मैं अब यहाँ फिर कभी नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा कि अब आप बड़े मंदिर जाओ। अब बड़े मंदिर का तब तक मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि सीधे हम एम्पायर स्टेट ही आए थे, वहां गुरुजी होते थे और वहां आके इतना अच्छा लगता था कि मैं 4 दिन जाती थी वहां, मुझसे रुका ही नहीं जाता था। जब वो 4 दिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मुझे इतना अच्छा लगता था गुरुजी के पास जाके कि मन होता था कि वहां रोज जाऊं। और फिर अचानक रोक दिया जाए तो सोचिए मन का क्या हाल होगा। रोती हुई मैं घर वापस आई और फिर मैंने बड़े मंदिर का पता किया कि बड़ा मंदिर कहाँ है। फिर वहां गई और वहां जाके जो एहसास हुआ, इतना मतलब ऐसे लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गई। और इतनी मतलब यही दिमाग में बार बार आ रहा था कि अगर धरती पे स्वर्ग कहीं है तो वो यही है, यही है, यही है। अब मुझे बड़े मंदिर जाना बहुत अच्छा लगने लगा और मैं संडे की संडे बड़े मंदिर जाने लगी। अब वहां पे सबसे पहली बार जब हम गए थे तब वहां पे एक आंटी थी और उन्होंने पूरा मंदिर हमें दिखाया, गुरुजी की कुटिया भी दिखाई। इस तरह से उन्होंने पूरा मंदिर दिखा के फिर हॉल में उन्होंने बिठाया हमें और चाय प्रसाद लाके दी, लड्डू प्रसाद भी था। और इस तरह से उन्होंने हमें पूरे मंदिर के दर्शन कराए। उसके बाद हम लोग घर आए, हमें बहुत अच्छा लगा और फिर हम वहां जाने लगे। तो एक संडे जब हम वहां पे थे तो वहां सिंगला अंकल भी आए हुए थे। उन्होंने भी कहा बैठो आंटी, बैठो अंकल, आप लोग चाय प्रसाद पी के फिर जाना। तो हम सब इकट्ठे ही चाय प्रसाद पी रहे थे, अंकल सिंगला अंकल भी पी रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो क्या अब हम कभी भी एम्पायर स्टेट नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब आप बिल्कुल जा सकते हो, आप जब जाना चाहो तब वहां जा सकते हो। तो इस तरह से एक सेवादार के थ्रू एम्पायर स्टेट जाना बंद हुआ और दूसरे सेवादार के थ्रू एम्पायर स्टेट में फिर से जाना शुरू हो गया। तो अब मुझे जो समझ आता है वो गुरुजी की परीक्षा ही थी, जो कि अब ये क्या करेंगे। सो थैंक यू गुरुजी, हर पल शुक्राना आपका। एक बार सपना आया और सपने में गुरुजी कहते हैं कट बोलिया कर। अब सुबह उठ के मैं यही सोचती रही कि गुरुजी ने मेरे को बोला कट बोलिया कर, तो क्या मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। फिर मैंने अपने बेटे से ही बात की और मैंने उसे कहा, मैंने कहा कि गुरुजी ने ऐसा कहा तो क्या मैं बहुत बोलती हूँ। तो उसने कहा नहीं मम्मी आप बहुत तो नहीं बोलती हो, पर गुरुजी ने कहा है तो कुछ तो बात होगी। ठीक है, वो टाइम निकल गया। उसके बाद साल 2 साल के बाद मेरे ऐसे मुझे लगे, कभी लगे दांत में बहुत दर्द है, कभी लगे दांत से सिर की तरफ जा रहा है, सिर में दर्द है, कभी लगे गले में दर्द है। इस तरह से मेरे काफी पेन शुरू हो गया। मैंने डेंटिस्ट को दिखाया, दांत ठीक थे। मैंने गला दिखाया, गला ठीक था। और
ऐसे ही सिर की तरफ जाता था, वो भी ठीक था। तो नहीं समझ आ रहा था कि हो क्या रहा। फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया। उसने जब चेक किया तो उसने बोला कि आपको बहुत ही एक्यूट आर्थराइटिस है जॉ का, और आप बहुत कम बोला करो, बहुत जरूरी हो तभी बोला करो, और मुंह कम से कम खोला करो। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा तो प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें मुंह खोले बिना तो बात ही नहीं बन सकती टीचिंग प्रोफेशन में। तो उसका जवाब ये था कि या तो आप अपना प्रोफेशन देख लो और या अपने आप को देख लो। किसी दिन मुंह खुला का खुला रह गया तो फिर हमें मत कहना। अब मुझे याद आया कि गुरुजी ने तो कितने साल पहले कह दिया था कट बोलिया कर। उन्होंने तभी देख लिया था कि ये कंडीशन आने वाली है, और देखिए उन्हीं की कृपा है, बल्कि उन्होंने ये कह के मुझे ब्लेस कर दिया और इस लायक बना दिया कि मैं कितनी देर से सत्संग कर रही हूँ और बोल रही हूँ। ये भी उन्हीं की कृपा है। थैंक यू गुरुजी इस बात के लिए भी। और मतलब इतने सत्संग है कि जो अगर मैं सुनाऊं तो सुनाती ही चली जाऊंगी। अब हमारे घर में जैसे पिछले साल से लॉकडाउन मार्च से जैसे शुरू हो गया था, तो उस समय जो रोज मेड्स आती हैं उनको तो बंद कर दिया गया था आना। तो हमने 24 आवर्स की मेड रखी थी। वो भी एक मेड 1 महीना रही, दूसरी 15 दिन रही, इस तरह से करके उनका जाना भी चलता रहा और वो आती भी रही। और ये मैं इसलिए बता रही हूं कि उन मेड्स को भी गुरुजी ने दर्शन दिए। एक मेड को सपने में और दूसरी मेड को तो साक्षात बैठे हुए, क्योंकि सत्संग तो रोज हो रहा है पिछले साल से सुबह शाम। तो वो मेड्स भी जब घर में ही होती थी पूरा टाइम तो वो भी सत्संग में बैठती थी। तो उनमें से जो पहली मेड है वो 1 महीने के बाद जब चली गई तो पता लगा, उसने जिन आंटी के थ्रू वो आई थी उनको बताया कि जिस कमरे में मैं सोती थी वहां गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगता था वहां देख के उनको। तो कहती है कि जब मेरा डिसाइड हो गया कि अब मुझे यहाँ से जाना है तो गुरुजी ने सपने में आके मुझे कहा कि क्यों जान दी, क्यों जल्दी मचाई हुई है, तेनू मैं ठीक कर दा पिया, तेरी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और उसको ये बात समझ नहीं आई, शायद उसने मुझे तो ये बात बताई नहीं, यहाँ से जाने के बाद उन आंटी को बताई। तो उन्होंने कहा कि अरे तू फिर क्यों आ गई, अगर तू वहां रहती तो तू पूरी ठीक हो जाती। और जो उसके बाद मेड आई थी उसको तो साक्षात दिखते थे। वो मेरे को कहती है कि आपके घर में तो साक्षात गुरुजी बैठे हैं, कि जब आप सत्संग करते हो तो मुझे वो वहां बैठे हुए दिखते हैं। और कह रही थी कि ये देखो मैं आपको ये बात बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बाहों के। तो थैंक यू गुरुजी, उनको भी दर्शन देने के लिए और उनका भी कल्याण करने के लिए। गुरुजी सबके हैं, और मैं तो वही समझती हूँ कि जितनी मेड्स भी घर में आती हैं सबको गुरुजी का दर्शन अभी तक हुआ है, किसी को सपने में और किसी को साक्षात। जो अभी भी पीछे थी उसने भी मुझे कहा कि आंटी जो आपके यहाँ सत्संग होता है और जो गुरुजी का ये स्वरूप मैं देखती हूँ रोज, मुझे सपने में आए थे और मैंने सपने में देखा कि वो आपके रूम में बैठे हैं और आप दोनों बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो क्या बातें कर रहे थे? कहती नहीं वो नहीं मुझे पता। तो इस तरह से उसको भी दर्शन दिए। अब एक और सत्संग है कि गुरुजी के पास, ये भी सपने में ही है। सपने में मुझे सपना आया कि हम सत्संग में जा रहे हैं और एक जगह काफी
बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत बड़ा मंच है जिसपे गुरुजी बैठे हैं और नीचे दोनों साइड में काफी संगत बैठी है। बीच में जो जाने का रास्ता है उसमें सब लोग लाइन में जाके पहले गुरुजी को मत्था टेक रहे हैं, उसके बाद बैठ रहे हैं। तो उसमें ही हम लोग भी लाइन में थे और गुरुजी के पास जा रहे थे। तो एक अंकल जो सबको आगे भेज रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुसी ते हफ्ते 3 बारी आया करो। तो मैंने कहा 3 बार? कहते हाँ। और फिर हम लाइन में आगे की तरफ चल पड़े। तो एकदम से गुरुजी के पास पहुंचे, वो अंकल भी वहां तक पहुंच गए थे। तो गुरुजी उनको कहते हैं 3 बार किन जाएगी, नौकरी कर दिए, चल 1 बार ही आ जाएगा। तो इस तरह से गुरुजी ने ये बात सपने में कही। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझे इशारा करके ऊपर बुलाया और अपने एक साइड में बिछा लिया और दूसरी साइड में मेरी बेटी को बिछा दिया। उसके बाद थोड़ी देर हम लोग वहीं बैठे हुए थे कि अचानक गुरुजी उठे, उठ के मंच से नीचे चले गए और नीचे जाके संगत में ही आगे आगे बैठ गए और हम लोग ऊपर ही बैठे थे। तो उसके बाद गुरुजी ने बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण किया। अब वो तो मुझे नहीं याद कि उन्होंने कौन से मंत्र पढ़े। तो अचानक ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी और वो फूल मेरे ऊपर गिरे। ये वाला सत्संग मैं थोड़ा कम ही सुनाती हूँ, लेकिन मैंने डिवाइन लाइट ऑफ डिविनिटी में पढ़ा था, उसमें भी ऐसा था कि गुरुजी ने फूलों की वर्षा आंटी पे की थी। तो इसी तरह से ये मेरे साथ भी हुआ और ये सपने में हुआ। मेरे साथ तो जो कुछ भी हुआ ज्यादातर सपने में ही हुआ, तब भी और अब भी। तो इस तरह से गुरुजी के सत्संग तो बहुत हैं। अभी रिसेंटली दिवाली से पहले धनतेरस वाले दिन मेरी डॉटर इन लॉ को भी सपना आया और उसमें उसने देखा कि वो सत्संग में गई है और वहां पे उसे सोने के कंगन दिए। तो सोने के कंगन धनतेरस वाले दिन दिए गुरुजी ने। तो देखिए कितनी कृपा उनकी। सब कहते हैं ना उस दिन कोई बर्तन या कोई गहना खरीदना चाहिए, तो खरीदने तो अब इन दिनों तो कोई भी मार्केट नहीं जा रहा। और इस तरह से सपने में आके गुरुजी ने कितनी कृपा करी, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से गुरुजी का आसन आने का भी एक सत्संग है कि लॉकडाउन के दौरान ही मार्च में, तब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था, हमने मार्च के स्टार्टिंग में गुरुजी का आसन बनने के लिए दिया था। और वो भी क्योंकि बेटे को 2-3 बार गुरुजी ने सपने में दिखाया था। वो एम्पायर स्टेट में जैसा आसन है वैसा ही दिखाया था और वो ग्रीन कलर का दिखाया था। तो जब वो आसन दिखाया तो इसे लगा कि गुरुजी ये तो ग्रीन है, अगर रेड या मैरून होता तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ये मन में मतलब उनसे बात कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने दोबारा से दिखाया, फिर ग्रीन दिखाया। इस तरह उन्होंने 3 बार ये आसन दिखाया। तो फिर इसने कहा ठीक है गुरुजी, हम ऐसा ही आसन बनवाएंगे। और फिर हमने इसका ऑर्डर बनने के लिए दे दिया। लेकिन वो आसन उसके बाद लॉकडाउन हो गया और आसन बन के नहीं आया। और वो भी काफी आनाकानी करता रहा क्योंकि लॉकडाउन हो गया था कि अब कारीगर नहीं है, ऐसे कर करा के। अब एक अंकल को सपना आया और उसने फिर बेटे को फोन किया और उसने कहा कि मुझे
ऐसा दिखाई दिया है कि ग्रीन कलर का आसन और आसपास मिट्टी के दिए जल रहे हैं और एकदम गुरुजी की आवाज आई बिफोर दिवाली। तो ही सेड कि गुंजन, मुझे ये तो पता है कि ये सपना तुझे ही आया हुआ है कि ग्रीन कलर का आसन बनाना है, तो तुम्हारा क्या चल रहा है, अभी तक बना नहीं? कि गुरुजी ने तो बिफोर दिवाली कहा है। और संगत जी, अब ये भी और वो भी दोनों उसके पास दोबारा गए और उसको कहा भाई हमें तो अब आसन चाहिए ही चाहिए और अब आप दे दो, नहीं तो फिर हम किसी और से बनवाएंगे। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं बनाता हूँ। फिर भी नहीं आ रहा था आसन। फिर तो इसने गुरुजी से ही अरदास की, गुरुजी हमने तो पूरी कोशिश कर ली, आसन बन के नहीं आ पा रहा है, अब तो जो करोगे आप ही करोगे। और उसके बाद विद इन डेज, बिल्कुल दिवाली से 2 दिन पहले, 14th को आई थिंक दिवाली थी और 11th को वो आसन घर पे आ गया। और 11 तारीख को आसन आया, 11 को ही दोनों की कोरोना की टेस्टिंग हुई थी, टेस्ट हुआ था और 13 को इनका रिजल्ट आया था कि इनको कोरोना है। तो उससे पहले गुरुजी का आसन आ गया और फिर उसी तरह हमने मिट्टी के दिए जलाए और तब से वो आसन भी घर में है और गुरुजी अब उस आसन पे बैठते हैं। इस तरह से सत्संग काफी है। एक अब मैं बच्चों के थोड़ा अपने पोता पोती के सत्संग 1-2 सुनाती हूँ। मेरा जो पोता है वो भी गुरुजी से बहुत जुड़ा हुआ है, वो भी हमारे साथ सत्संग में बैठता है और उसको एक बार सपने में, उसे भी सपना आया और सपने में उसने बताया सुबह कि गुरुजी सपने में आए थे और मेरे को बोलते हैं, कहता है गुरुजी घर पे आए थे और घर आके उन्होंने मुझे कहा कि चल मैनू कॉफी पिला। तो कहता है मैंने उनसे कहा कि मैनू तो कॉफी बनानी नहीं आती। तो कहते हैं अच्छा चल फिर मैं बनाता हूँ। और वो फिर किचन में चले गए और कॉफी बनाने लगे। और जो इसने बताया कि किचन में उनको कोई बर्तन नहीं मिला कॉफी बनाने के लिए, तो उन्होंने कुकर में कॉफी बनाई। तो और इसको बोला कि मैं कॉफी बना रहा हूँ, जा तू फूल सजा ले। उसके बाद जब हमारे घर में सत्संग हुआ तो हमने उस सत्संग में चाय प्रसाद की जगह कॉफी प्रसाद रखा और उस सत्संग में सचमुच में मेरा ग्रैंडसन अपनी मम्मी के साथ फूलों की सेवा कर रहा था, जबकि उस वक्त उसको वो सपने की बात याद नहीं थी। तो करवाने वाले भी वही, दिखाने वाले भी वही। और एक उसको सपना और आया, ये तो इन्हीं लॉकडाउन के दौरान ही आया था, कि कहने लगा कि बाहर चेयर 4 पड़ी थी, जिन पे एक पे दीदा आप, एक पे पापा और एक पे मैं बैठे थे और चौथी चेयर खाली थी। और तभी शिवजी आए और वो आके थोड़ी वॉक करके और उस चेयर पे बैठ गए। तो जैसे ही वो आए तो कहता है पापा ने बोला आप तो महादेव हो। तो कहता है, मैंने कहा पापा पर गुरुजी तो महाशिव है। कह रहा इस पे वो शिवजी मुस्कुराए, वहां से उठे, अंदर आए कमरे में और गुरुजी के आसन के आगे गुरुजी को मत्था टेका और फिर साइड में बैठ गए। और फिर उन्होंने चाय प्रसाद पी, लंगर प्रसाद खाया और फिर बाहर निकल के फिर वो सीढ़ियां चढ़ के छत पे गए और उन्होंने हाथ के इशारे से नंदी जी को बुलाया और उस पे बैठ के चले गए। तो ये सपना उसने सुनाया तो हम सब कितने मतलब इतने खुश हो गए कि छोटे से बच्चे
को गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए। अच्छा, उसके कुछ दिन के बाद ये मेरे को कहता है कि दीदा आपको पता है मैं गुरुजी से ना रोज एक क्वेश्चन करता हूँ। तो मैंने कहा क्या? कह रहे कि मैं उनसे पूछता हूँ कि सब कहते हैं कि आप महाशिव हो और सब देवी देवता भी आपको प्रणाम करते हैं, पर मैंने तो किसी को नहीं देखा आपको प्रणाम करते हुए। तो मैंने उसे कहा कि देख, तू जो रोज क्वेश्चन करता है गुरुजी उसका आंसर तेरे को दे चुके हैं। जो तुझे सपना आया तूने देखा ना कि शिव जी ने उनको माथा टेका, तो ये तेरे क्वेश्चन का आंसर ही था। तो फिर कहता है अरे हाँ, ऐसे करके वो बड़ा खुश हो गया। तो उसके बाद एक दिन ऐसे ही ये जोत का जो शीशा होता है वो लेके आ रहा था, इसके हाथ से छूट गया और वो टूट गया। तो ये बहुत रो रहा था कि मेरे से ये शीशा टूट गया है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब जोत के आसपास जब तक नया शीशा नहीं आएगा तो बिना शीशे के जोत रहेगी। और ये बहुत रो रहा था। सत्संग शुरू हो गया, सत्संग चल रहा था। मैंने इसे बहुत मनाया कि भाई नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, पर ये रोता जा रहा था और इसका मूड ऑफ था। तो आज तक मैंने नहीं देखा कि ऊपर छत पे कभी इस तरह से मोर आके बैठा हो। हालांकि सामने जेएनयू की बाउंड्री के उस साइड में तो मोर होते हैं, और वो भी हालांकि हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं कभी नहीं देखे थे। अब इस लॉकडाउन के दौरान हम जब ऊपर छत पे वॉक करते हैं तो हमें सामने जेएनयू की बाउंड्री में रोज ही मोर देखने को मिलते हैं, और रोज ही तकरीबन नाचते हुए मोर हम देखते हैं। पर हाँ, हमारी छत पे बैठे हुए हमने उनको कभी नहीं देखा। तो उस दिन जब ये बहुत रो रहा था और बहुत परेशान था, तो जब सत्संग खत्म हुआ, जैसे ही हम रूम से बाहर निकले तो हमने देखा छत के ऊपर मोर बैठा। तो इतनी खुशी हुई, मैंने इसे कहा देख, सामने देख, मोर बैठा है। मैंने कहा देख, गुरुजी ने तेरे लिए भेजा है इसे, और कहते हैं ना जहाँ मोर होते हैं वहां गुरुजी भी होते हैं। तो गुरुजी ने तेरे को मोर के दर्शन कराए। तो ये एकदम से खुश हो गया। अब ये तो पोते का था। अब मैं पोती का भी सत्संग सुनाऊंगी कि वो अब 5 इयर्स की हुई है, और सबसे रिसेंट तो उसका सत्संग यही है कि एक दिन एकदम सत्संग शुरू होने वाला था। तो हमारा ऊपर नीचे दोनों जगह सत्संग होता है, मॉर्निंग में नीचे और इवनिंग में ऊपर। तो सत्संग का टाइम हो गया था, तो एकदम से मेरे को आके मेड ने कहा कि अमायरा ने तो बिल्कुल दरवाजे के बाहर ही, वही जहां से गुरुजी एंटर करते हैं, दरवाजे के बाहर सारा फिनाइल और पानी डाल दिया है, फिनाइल की पूरी बोतल फेंक दी है। अब मैं एकदम से फटाफट ऊपर आई कि आके मैं साफ करूं और उससे पूछूं तूने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बिल्कुल सत्संग शुरू होने का टाइम होने लगा था। तो जैसे ही मैं आई तो सामने ही खड़ी थी, और एकदम मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही कहती है दीदा गुरुजी आने वाले हैं ना। तो मैंने सोचा आज मैं सफाई कर देती हूँ। मैंने खूब सारी फिनाइल डाल के और पानी डाल के धो दिया है। अब उसके भोलेपन पे इतना प्यार आया, मैंने उसे गले से लगा लिया और मैंने कहा हाँ ठीक है, आज गुरुजी बहुत खुश होंगे कि आज तूने सफाई करी है। और फिर उसके बाद हमने उस जगह को साफ किया। और इसके तो पैदा होने का भी सत्संग है। इसके पैदा होने से 1-2 महीने पहले तो वो नरेंद्र अंकल आए थे एक बार, उन्होंने अपना सत्संग सुनाया था, हमारे यहाँ सत्संग में आए थे, और उसमें उन्होंने अपनी बेटी का भी सत्संग सुनाया था। और एक बात और भी कही थी कि गुरुजी कहते थे बेटे तो सब मांग लेते हैं, बेटियां कोई नहीं मांगता, बेटियां मैं भागा वालियां नू देना। तो उसके बाद जब ये होने वाली थी तो उससे होने से पहले ही गुरुजी ने मुझे दिखा दिया था कि मैं गुरुजी के चरणों से बेबी गर्ल उठा के
और बेटे के हाथ में दे रही हूँ और इसको कह रही हूँ, गुंजन ले, बेटी हुई है। और तब तक कुछ हुआ नहीं था और मैंने इसे ये बात बताई भी कि सपने में मेरे को ये गुरुजी ने दिखाया है कि उनके चरणों से मैंने उठा के बेबी गर्ल तेरे को दी है। और उसके बाद जब ये होने वाली थी, हम लोग हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे, तो जैसे ही कार में सब लोग बैठ गए थे, लास्ट मैं बैठी थी, तो जैसे ही मैं बैठी तो एकदम बहुत जोर से खुशबू आई। तो मैंने कहा गुरुजी भी साथ जा रहे हैं। और उसके बाद वहां एडमिट हो गई डॉटर इन लॉ, हम लोग भी वहीं थे। और जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो रहा था तो बाहर कॉरिडोर में पूरे में गुरुजी की खुशबू थी। तो इस तरह से गुरुजी पूरा समय साथ में थे। और जब हम इसको लेके घर आए तब भी कार में खुशबू थी। और इसके होने से पहले एक बार बीच में प्रॉब्लम भी आ गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो वो भी, उस समय भी मेरे को ऐसे सपना आया था कि हम लोग कहीं पहाड़ों में काफी नीची जगह पे खड़े हैं, मैं, बेटा और मेरी डॉटर इन लॉ। और हमें और उसका दर्द शुरू हो गया है। और मैं कह रही हूँ अब क्या होगा, हम तो बहुत नीचे हैं, हमें ऊपर भी हम कैसे पहुंचेंगे और क्या करेंगे, यहाँ डॉक्टर कहाँ मिलेगा, इस तरह से करके। पर हमने कहा नहीं, चलो धीरे धीरे ऊपर तो चलते हैं। और हम लोग ऊपर आए तो देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो हमने पूछा कि ये किस चीज की लाइन लगी है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक महापुरुष आए हुए हैं, तो हम उनके दर्शन के लिए लाइन में लगे। अब उस समय स्थिति हमारी भी ऐसी थी कि हमें भी आवश्यकता थी कि हमें भगवान की ब्लेसिंग्स मिले। तो जब पता लगा ऐसे महापुरुष आए हैं तो हम भी लाइन में लग गए। और जब हमारी बारी आई तो हमने देखा कि वहां गुरुजी बैठे थे और बस उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिल गई। तो इस तरह से गुरुजी हमेशा साथ रहे और तब भी साथ थे, अब भी साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, ये तो पूरा विश्वास है। और सिर्फ अपने लिए नहीं, सभी के लिए, जितनी भी संगत है, गुरुजी अपनी हर संगत के साथ हर समय हैं। और आज ये भी चला था, चारे पासे सुख होन, किसे नू ना दुख होन, आवी बाबा नानका, खुशियां लुटाई बाबा नानका। तो यही अरदास है गुरुजी के साथ कि गुरुजी सब जगह सुख हो, चारों पासे सुख हो और किसी को भी दुख ना हो। बस ऐसी कृपा अपनी सारी संगत पे बना के रखिए और सबका मंगल हो। आज चले ही सारे इतने अच्छे आपने चलाए अंकल, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया उस गुरु का मंगल होए रे। जिस माता ने जन्म दिया उस माता का मंगल होए रे। जिस पिता ने पाला उस पिता का मंगल होए रे। तो इस तरह से सबका मंगल हो और गुरुजी की सारी संगत का भी मंगल हो। और इस संसार में हम सब गुरुजी पर जो आश्रित हैं, गुरुजी हम सब पर कृपा करें, पूरे संसार में कृपा करें और हम सब हमेशा उनकी शरण में रहें, अपनी चरण शरण में हम सबको रखें। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी।